कैसी होती थी अप्सरा। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल समय चक्र में स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता रहा है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की इतर श्रेणी में माने गए हैं। कहते हैं कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया। मंदिरों के कोने कोने में आकर्षक मुद्रा में अंकित अप्सराओं की मूर्तियां सुंदर देहयष्टि और भावभंगिमाओं से ध्यान खींच लेती हैं। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्वलोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन किया करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया था। वेद पुराण में कई स्थानों में इन अप्सराओं के नाम आए हैं, जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया है। अपनी व्युत्पत्ति अप्सु सरती गच्छतीति अप्सरा के अनुसार ही अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अर्थवेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती हैं और इनके मधुर वाद्यों करकरी की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती हैं। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। ये सभी अजर अमर हैं। आओ जानते हैं उक्त अप्सराओं के बारे में कुछ खास बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और अंबिका, अलमवुषा, अनावज्ञा, अनुचना, अरुणा, असिता, बुद्बुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाची, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुशला, सहजन्या, स्मीची, सौरभेदी, शार्दवती, शुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सूरजा, सुरसा, सुराता और उमलोचा आदि हैं। अप्सराओं की अप्सरा रंभा। एक रंभा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थी? ये शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सरा कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास उड़ाया था। रावण द्वारा इस प्रकार व्यंग्य और उपहास करने के कारण नल कुबेर ने रावण को शाप दिया था कि जा, जब भी तू तुझे ना चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। उर्वशी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार उर्वशी स्वर्ग,
यानी कि हिमालय के उत्तर भाग की सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा चंद्रवंशियों के मूल पिता उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दिया था। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके 9 पुत्र हुए, आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रितायु, दृढ़ायु, शतायु आदि। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे। माना जाता है कि नारायण की जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार कामदेव के उरु से इसका जन्म हुआ था। उर्वशी तो अजर अमर है। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुसंतवहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला छोटी ही थी तब एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग में चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने की, इसलिए वे उसके धर्म पिता थे। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। माघ मास में ये सौर गण के साथ सूर्य के रथ पर रहती थी। दूसरी मान्यता के अनुसार तिलोत्तमा अश्विन मास, वायु पुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौर गण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन है। अष्टावक्र ने इसे शाप दिया था। कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। त्रिलोक के विजय करने के लिए दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए तो इन दोनों ने अमरत्व का वर मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया तब दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपस में बहुत प्रेम है और वे कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं और ना ही लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें ये वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। अतः इन दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। सुंद उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर तिलोत्तमा को भेजा गया। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस तरह 108 अप्सराओं की अलग अलग कहानियां हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी जानकारियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।